हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डिजिटल पाठशाला में। तो जैसा कि हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जहाँ पर हमने शैक्षणिक योजना से रिलेटेड कुछ योजनाएं पढ़ी हैं, और ये हमारा दूसरा वीडियो है उसी टॉपिक से रिलेटेड, जहाँ पर हम बाकी की योजनाओं को कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बाकी का योजना रह गया था वो आज हम इस चैप्टर पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट योजना है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। ये योजना क्या बोल रही है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु यह योजना संचालित है। शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए पात्र है। मतलब यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर हमारे एससी और एसटी, ठीक है। यहाँ पर हमारे एसटी एससी छात्राएं आएंगी, ठीक है। और उनको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? 500 रुपये मिलेगी प्रति वर्ष। हर वर्ष की बात की जा रही है। प्रति वर्ष उनको 500 रुपये मिलेगी। और कितने महीने तक मिले, और कितने महीने के लिए? 10 माह हेतु, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट योजना है हमारी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना। इसमें क्या किया जाता है? विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना संचालित है, ठीक है। पात्रता कौन होगा इसमें? कक्षा 1 से लेकर के 10वीं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, कक्षा 1 से लेकर के 10वीं वाले इसमें पात्र होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना। यह योजना क्या बोलती है? विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहन देने के लिए, जो भी छात्र हैं, जो भी छात्राएं हैं, उनको पढ़ाई में प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना आई है, ठीक है। यह योजना जो है वो कौन सी कक्षा तक के लिए है? तो 1 से लेकर के 8वीं, याद रखिएगा, 1 से लेकर के 8वीं तक के बालक और बालिकाओं दोनों के लिए है, ठीक है। ये योजना किसके लिए? 1 से लेकर 8वीं के बालक और बालिकाओं के लिए ये योजना लाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सरस्वती साइकिल योजना। ये योजना सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के लिए है, ठीक है। और ये योजना आई कब थी? यहाँ पर शायद नहीं लिखा है। ये योजना आप लोग लिख लीजिए कि 2005 में ये योजना आई थी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है कि सरस्वती साइकिल योजना कब आई थी। तो सरस्वती साइकिल योजना हमारी कब आई थी? तो 2005 में आई थी, ठीक है। ये सिर्फ बालिकाओं के लिए है, वो भी जो कक्षा 9वीं में जो पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है। और किस वर्ग के लिए है? एससी, लिख लीजिएगा, एससी, एसटी और बीपीएल छात्राओं के लिए है ये, ठीक है। एससी, एसटी और बीपीएल बालिकाओं के लिए है ये। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है छात्र दुर्घटना बीमा। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। इसमें कौन कौन पात्र होगा? तो प्राथमिकता उच्च माध्यमिक स्तर के सभी छात्र और छात्राएं, ठीक है। अब इसमें क्या लाभ दिया गया है? तो अगर किसी की मृत्यु होगी या फिर वो अपंग हो जाएगा तो उसके लिए 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति है। और अगर आंशिक अपंगता आएगी तो 500 रुपये, और खाली उपचार की बात होगी तो 2500 रुपये। तो आपको इसमें 3 डाटा याद रखना है। पहला 1 लाख रुपये अगर वो पूरी तरह से अपंग हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर वो आंशिक अपंगता आती है तो 50,000। और अगर उपचार के लिए होगा अगर तो सिर्फ 25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आता है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देना, ठीक है। इसके लिए पात्र कौन कौन होंगे? जो कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राएं इसमें पात्र होंगी। इनको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? तो 500 रुपये मिलेगी इनको प्रति माह, ठीक है, 10 महीने हेतु। फिर लास्ट है अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना। इसका उद्देश्य क्या है? अस्वच्छ धंधों में लगे परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन है, ठीक है। जो परिवार अस्वच्छ धंधों में लगे रहते हैं उन परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए यह योजना लाई गई है, ठीक है।
जिस बच्चे के माता-पिता ये इस धंधे में व्यवसाय करते हैं, इस धंधे में काम करते हैं, ठीक है? असक्ष धंधा व्यवसाय में जिनके माता-पिता काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए है। क्या है, 1 से लेकर के 10वीं के छात्रों को माता-पिता के असक्ष धंधा व्यवसाय में ऑनलाइन बने प्रमाण पत्र के आधार पर, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, छात्रवृत्ति छात्रों को 8,000 रुपये, ठीक है? जो छात्रवासी होंगे ना, उन लोगों को 8,000 रुपये दिया जाएगा, और जो गैर छात्रवासी होंगे उन लोगों को 3,500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है? 10 माह हेतु। तो 2 डाटा इसमें याद करना है कि छात्रवृत्ति कितनी दी जाएगी। पहले जो छात्रवासी होंगे उनको 8,000 रुपये, और जो गैर छात्रवासी होंगे उनको 3,500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है? तो ये 2 डाटा इम्पोर्टेंट है, ये 2 डाटा याद कर लीजिएगा। तो ये हमारी बाकी की योजनाएं थी जो कुछ इम्पोर्टेंट थी, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।